गति को प्राप्त कर सकते हैं अगर जो हम इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यानी कि ये हमारे जो है इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हम बड़े से बड़े शब्द को एक इशारे के द्वारा हम समझ लेते हैं। तो ये हमारा जो है ग्रामीलॉक्स वाला एक चैप्टर होता है, कंट्रैक्शंस या ग्रामीलॉक्स के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हिंदी में हिंदी के शब्दों को, हिंदी की जो है के शब्दों को लगभग 10,000 शब्दों को मथने के बाद ये देखा गया कि कौन से शब्द हमारे जो है भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हैं। जब बार बार प्रयोग किए जाते हैं तो उनके लिए एक संक्षिप्त रूप देखा गया, शब्द चिन्ह बनाए गए जिनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, सिर्फ एक हिंट्स होते हैं और एक हम मान लेते हैं कि ये इससे ऐसा हो जाता है। तो ये हमारे शब्द चिन्ह इसके अंदर जो है ग्रामीलॉक्स के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अदा करते हैं। खास तौर से हिंदी में जो हमारे सर्वनाम होते हैं, जो हमारे शब्दों को जोड़ने में काम आते हैं, शब्द से सेंटेंस बनाने के काम में आते हैं, अर्थ को जो है बनाए रखते हैं, तो ये हमारा जो है अगर जो हम इसको जो है सर्वनाम को थोड़ा सा भी गड़बड़ कर देंगे तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाता है कई बार। तो क्योंकि लगभग 10,000 शब्दों को जब मथा गया, देखा गया कि कौन से शब्द जो है बार बार भाषा में हमारे प्रयोग होते हैं, उन शब्दों का एक संक्षिप्त रूप माना गया है इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहले आप लोग ये समझ लें, कोई भी इसका रूल रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ एक अनुमान और काल्पनिक रूप से होते हैं। कोई इसका सिद्धांत, निश्चित सिद्धांत नहीं होता है, लेकिन मान ये लिया जाता है कि जो हमने एक बार निर्धारित कर दिया तो उसको ही हम निर्धारित कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ट्रेन होती है, ट्रेन अगर लाल झंडी दिखा दी जाती है तो क्या होता है, पूरी ट्रेन रुक जाती है। हरी लगा दी जाती है तो क्या होती है, ट्रेन हमारी चल पड़ती है। बस के अंदर एक सीटी बजा देते हैं तो हमारा क्या होता है, बस जो है रुक जाती है या चल पड़ती है। तो ये हिंट्स होते हैं। तो शॉर्ट हैंड में भी हिंट्स बनाए गए हैं, इन हिंट्स को हमें ध्यान में रखना है। तो जैसे अब हमारा एग्जांपल है, बहुत बार बार प्रयोग होता है एक शब्द हमारे पास, ये हिंदी में और इंग्लिश में भी जो है हमारा ए या एन का प्रयोग होता है। दोनों के लिए यहाँ पर सिर्फ एक टिक लगा दिया गया है। प्लेस का ध्यान रखा जाएगा इसके अंदर कि प्लेसेस बहुत जरूरी होते हैं। निर्धारित प्लेस जो फिक्स कर दिए हैं उसको किसी भी कीमत पे हम नहीं हटा सकते। जो निर्धारित हो गया सो निर्धारित हो गया। जैसे एक हमारी जो है ग्रीन लाइट हमारे पास होती है तो समझ जाता है खतरा कोई नहीं है, और रेड लाइट होती है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, उससे कोई ना कोई खतरे की निशानी हम मान के चलते हैं। तो एक निर्धारित हमारे पास वो होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम मान लेते हैं, उनके आधार पे हम करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक के लिए हमने एक बिंदु अगर फर्स्ट प्लेस पे हम लगा देते हैं तो एक हम पढ़ेंगे। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो है कितने गुना स्पीड बढ़ जाती है शॉर्ट हैंड में। क्योंकि जैसा आप दिखाई दे रहा है, एक हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो इसके अंदर एक बिंदु लगा दें, कम से कम 5 टाइम्स हमारा जो है समय बचेगा, और बल्कि ज्यादा बचेगा। 10 टाइम्स कम से कम अगर हम इसके आधार पे देखें तो 10 गुना समय हमारा बचना शुरू हो गया। और इसके अंदर जो है एक ही चिन्ह को हम कई बार 2 या 2 से अधिक जो है शब्दों के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। जैसे यहीं पर देख लीजिए है, ये वाला जो है के लिए भी और एक के लिए भी, दोनों के लिए एक ही चिन्ह का यूज किया गया है। फर्स्ट प्लेस पे ये हम ये लगा देते हैं तो ये हमारा जो है एक या है। अब आपके सामने एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम कैसे पढ़ेंगे एक है या है। तो सीधा सीधी बात है कि हमें भाषा का ज्ञान भी होता है। तो भाषा का ज्ञान होता है हमारा क्या करता है, पूरे सेंटेंस की पूर्ति करता है। वर्ब के रूप में हमारा काम करता है, राम स्कूल पहुंचता है, पहुंच गया होगा या है, यह मतलब बाद में हमारे किसी भी सेंटेंस की पूर्ति करता है। तो है सबसे लास्ट में आता है। एक हमारे पास, राम एक आम खाता है, तो एक और आम, तो यहां हमें पता चल जाएगा सेंटेंस के आधार पर हम ये समझ लेंगे एक है या है। दोनों में से हम स्वतः ही, इतना हमें भाषा का ज्ञान होता है, स्वतः ही हम समझ लेंगे एक है या है। दोनों के लिए चिन्ह एक ही निर्धारित किया गया है, सिर्फ एक बिंदु हम लगा देते हैं।
तो ये हमारा एक के लिए भी और है के लिए भी इसी का यूज होता है। इसी के आगे कई बार हमारे बहुवचन आ जाते हैं, है या हैं। देखने में बड़े एक से लगते हैं, लेकिन ये है या ये है, और है अगर तो है बिंदी लगा देते हैं तो इसी से क्या होता था, ये बहुवचन बन जाता है। जब आप एक से अधिक की बात करते हैं और है तो वहां पर है का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वे जाते हैं, वे जाता है ही नहीं बोलेंगे, वे जाते हैं, यानी कि एक से अधिक यहां पर बात हम कर रहे हैं। राम और श्याम जाते हैं, तो है के लिए हमारा जब ये होगा तो यहां पर जिससे कंफ्लिक्ट क्रिएट ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए उसको सेकंड प्लेस पे दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड प्लेस पे है को रख दिया गया है, तो ये निर्धारित हमारा प्लेस होगा। इससे हम ऊपर नीचे कदापि नहीं जाएंगे। इस चीज का आप लोग जो है समझ लीजिए बिल्कुल। इसी तरीके से हमारी भाषा में बहुत ही ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं कि ये वाला की या ये की, दोनों। अब प्रश्न उठता है ये वाले के लिए भी ऑन द लाइन, अबाउट द लाइन, अबाउट द लाइन, और जो है डाउनवर्ड में एक छोटा सा हम इस तरीके से रख देंगे तो ये हमारा की या की के लिए बोला जाएगा। तो अब प्रश्न हो जाता है की को और की को कैसे समझेंगे। की हमारा जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, जबकि की जो हमारे किसी शब्द को जोड़ता है। आपकी भाषा, आपकी, यानी कि बहुत सारे में उसकी, तो यहां पर वो शब्द को जोड़ रहा है। और की जो है हमारा जो है एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ता है। राम बाजार जाता है, कि यहां पर जो हम आगे की बात करेंगे तो इससे भी हम ये समझ लेंगे, भाषा का हमें ज्ञान होना आवश्यक होता है कि हमारा जो है, ध्यान रखें डाउनवर्ड है, ये ऊपर से नीचे आने वाला है। मैंने यहाँ पे देखिए ये एरो का निशान लगाया, इसका मतलब क्या है, ऊपर से नीचे को ये आ रहा है। तो ये हमारा एक शब्द चिन्ह कहलाता है। ये पूरी तरीके से काल्पनिक होते हैं, इनका एक निर्धारित हमारा स्थान जो नियत कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, और उसी के आधार पर हम इसको लिखते चले जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देखेंगे और आप इस अध्याय में पूरा पढ़ेंगे, आप लोगों को जब क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से के शब्द बहुत यूज होता है, तो सेकंड प्लेस पे जो है हमें लिखना है, लेकिन ये भी डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे को ही आ रहा है। इसी तरीके से उस फर्स्ट प्लेस पे हमने रखा गया है और इस बनाया। यहाँ पर हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है ने या अब, दोनों अलग अलग हैं। ये हमारे पास जो है डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे को आने वाला ये हमारा बनाया गया है। इसमें हमें ये नहीं देखना है ये पी है या टी है डी है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही हमारे टिक है, डैश है, डैश के रूप में थोड़ा सा बड़ा है, या तो हमारे डॉट है या डैश है, लाइट है, डार्क है, लेकिन डैश का जो प्रयोग किया गया है मोस्टली इसमें थोड़ा सा बड़े का प्रयोग किया गया है। जैसे पी हमने बनाया है इतना बड़ा, इसके कम से कम हमने 3 हिस्से बना दिए, उसका एक हिस्सा यहाँ उठा करके यूज किया गया है। इसके अंदर आप लोग देखेंगे तो उसका छोटा एक भाग हमने इसका यूज किया है। तो यहाँ पर उस आ जाता है। ने के लिए भी हमारे पास इसी तरीके से है, ये ने या अब दोनों का हमारा प्रयोग होता है, या तो हमारा ने या अब, ये भी हमारा भाषा से पता चल जाएगा अब की बात कर रहे हैं या ने की बात कर रहे हैं, दोनों के लिए हम एक ही लगाते हैं। बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला देखिए हमारे पास, ये भी सेंटेंस को जोड़ता है, और ये नीचे से अपवर्ड गया है, इसका ध्यान रखेंगे, ये अपवर्ड है, रा का छोटा सा रूप हमने यहाँ पे रख दिया है, 1/4 या 1/3 करके ये लिख दिया है, ये नीचे से जा रहा है। इसमें कंफ्यूजन अकेले हो जाता है कई बार की या इसकी में, क्योंकि अकेले यूज होता है, तो इसका जो है हमें वही 60 सेंटीग्रेड का ध्यान रखेंगे, और इसमें जो है हमारा एक तो नीचे से जा रहा है और वही 30 सेंटीग्रेड पे हमें ध्यान रखना है। आर को जो हमने बताया था कि अपवर्ड से चलता है और 30 जो है सेंटीग्रेड पे होता है। यहाँ पर ये हमारा 60 का जो है हमारे पास हम मान के चलते हैं, जैसे चवर्ग हमारे पास होता है वो 60 पे हम उसको लेके चलते हैं। तो इन दोनों का जो है कंफ्यूजन आप लोगों को खत्म हो गया होगा, और ये लगाएंगे और पढ़ेंगे, और हमारी स्पीड जो है
कम से कम 10 गुना बढ़ जाती है जब इनका अच्छी तरीके से हम अध्ययन कर लेते हैं, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे और इनको जो है हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे। अब इसी का दूसरा रूप हमारे पास आ जाता है। यहां तो पूरी तरीके से हमने बात बताई काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब कोई निर्धारित कोई भी चीज नहीं है कि कौन सा ये अक्षर है या हमारा कोई वॉवेल है। इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं दे करके बिल्कुल एक हिंट्स दे दिए गए हैं, एक बता दिया गया है कि ये हिंट्स है, उसके आधार पे इसको बनाया गया है। लेकिन किसी भी शब्द का एक अक्षर अगर हम रख लेते हैं और उसके आधार पर कोई हम शब्द को बनाते हैं और मान लेते हैं कि ये शब्द ये है, उस अक्षर का उस शब्द का एक अक्षर, एक कंसोनेंट्स, एक व्यंजन जो है हम रख दें और हम प्लेस निर्धारित कर दें तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो शब्दाक्षर कहलाते हैं। यहां पर कई बार जो है इंटरव्यू में या पूछा जा सकता है शब्दाक्षर और शब्द चिन्ह में क्या अंतर होता है। तो शब्द चिन्ह क्या होते हैं, हमारे पूरी तरीके से काल्पनिक होते हैं और शब्दाक्षर जो होता है किसी भी एक शब्द का एक व्यंजन के द्वारा जब पूरा शब्द बना दिया जाता है निर्धारित प्लेस पे रख करके, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा शब्दाक्षर बन जाता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस यही है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे आएगा, ये हमारा जो है फर्स्ट प्लेस पे गा को लगा दिया गया है तो आएगा। सेकंड प्लेस पे अगर हमने इसको कर दिया तो वो जो हो जाएगा होगा। और ये कै को हमने जो है सिर्फ ओनली के लिखा तो इसका हमारा जो है क्या बन जाता है, कह बन जाता है। हमें कहीं नहीं लिखना है, ओनली के को हमें ऑन द लाइन हमें लिख देना है तो कह बन जाता है, कह। इसी तरीके से फर्स्ट प्लेस पे हमने जो है टी को हमने यूज कर दिया है, डॉ को यूज कर दिया तो छोटा, ने को हमने यूज किया है फर्स्ट प्लेस पे जो है और जो है अबाउट द लाइन तो न्याय के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से पी को हमने या पै को हमने सेकंड प्लेस पे यूज किया है तो पहुंच की बात करते हैं। तो ये क्या बन गए, एक निर्धारित प्लेस निर्धारित कर दिए गए हैं और पूरे शब्द बना रहे हैं। एक व्यंजन से पूरे शब्द को बना दिया गया है लेकिन उसके निर्धारित प्लेस निर्धारित कर दिए गए हैं, उसका जो है ऊपर नीचे हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से याद आता है। अब इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, इसको बदल सकते हैं। पहुंच सा पहुंच बनाया है, अगर पहुंची वर्ड आ जाएगा तो थर्ड प्लेस पे हमें इसको एक वॉवेल लगा देते हैं तो ये हमारा पहुंची बन जाएगा। थर्ड प्लेस पे एक वॉवेल लगा दिया हमने तो पहुंची। इसी तरीके से हम सेकंड प्लेस पे अगर इसको लगा दें तो पहुंचे हो जाएगा, पहुंचे। फर्स्ट प्लेस पे अगर हम लगा देते तो इसको यही क्या बना देंगे, पहुंचा हो जाएगा। लेकिन इस कंसोनेंट्स को प्लेस से नहीं हटाएंगे। सेकंड प्लेस पे पी है तो पी को सेकंड प्लेस पे ही रखेंगे, इससे वॉवेल लगा के ऊपर नीचे हम जो है उसके शब्द को बदल सकते हैं। इससे यहां तक ये है अगर जो पहुंचता वर्ड है तो इसमें के नीचे हम क्या जोड़ देंगे, ता जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पहुंचता। अब पहुंचता पहुंचती पहुंचते भी करना है तो इसको वॉवेल को बना दीजिए, पहुंचती सेकंड प्लेस पे पहुंचते। और इसी तरीके से अब हम जो है सारे चेंजेस कर सकते हैं लेकिन वो निर्धारित हमारे पास प्लेस पे वहीं रहेगा। इसी तरीके से हम जैसे बनाया, यहाँ पे छोटा लिखा था, छोटे वर्ड आए तो सेकंड प्लेस पे हमने एक यहाँ पर डॉट लगा दिया, सेकंड थर्ड प्लेस पे लगा दिया तो छोटी बन जाता है। अभी हमने जैसे कह लिखा था तो यहाँ पर कहता लिखना है, कहना लिखना है तो इसमें ने जोड़ देंगे हम तो ये हमारे पास कहना हो जाएगा, कहना हो जाएगा, कहता हो जाएगा, कहती हो जाएगा। इंग जोड़ दिया इसमें मोटा जो है ये थोड़ा सा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कहेंगे, कहेंगे। तो यहाँ पर हम जो है इसको बना रहे हैं तो ये जोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम जब उसी के अंदर कुछ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, वही हमारा संक्षिप्ताक्षर बन जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक व्यंजनों की सहायता से जब जो चीज हम लिखते हैं एक शब्द को कुछ व्यंजनों को हटाते हुए वो हमारे क्या बन जाते हैं, संक्षिप्ताक्षर, या हमारे इसको कॉन्ट्रैक्शंस के नाम से हम तो जानते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के नाम से इसको पहचानेंगे। यानी कि दो या दो से अधिक व्यंजनों को एक साथ तब हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, निकट हमने लिखा था, याद किया था, सेकंड प्लेस पे है टी को और उसमें ता जोड़ दिया, निकटता।
लेकिन इसी से हमने क्या बना दिया, निकट तो हमारे पास ये है ही, तम जोड़ देंगे तो क्या हो गया, निकट तम। इसी तरीके से न्याय हमने अभी याद किया था, ये न्याय, अब वेदता इसमें जोड़ दिया तो क्या हो गया, न्याय वेदता। तो ये हमारी 3 चीजें यहां पर हमने बताई आपको, शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर और संक्षिप्ताक्षर। नो कंफ्यूजन, शब्द चिन्ह क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं और कुछ इशारों के द्वारा और निर्धारित प्लेस के आधार पर हम लिख देते हैं, इसका कोई जो है कंसोनेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन किसी शब्द का एक कंसोनेंट हम ले लेते हैं, एक व्यंजन ले लेते हैं और निर्धारित प्लेस पे लिख देते हैं और किसी शब्द के लिए बता देते हैं, तो क्या होता है, वो हमारा शब्दाक्षर कहलाता है। लेकिन जब हम 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के द्वारा किसी शब्द को बना रहे हैं और कुछ व्यंजन उसमें से हम ओमिट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो यह शब्दाक्षर की सहायता से लेकर हम बना रहे हैं, तो क्या हुआ, वो हमारा संक्षिप्ताक्षर बन जाता है। तो 3 चीजें हमारे सामने यहां पर आई। ये हमारे पास ग्रामर लॉस हिंदी इंग्लिश में भी आपको यूज होगा, कंटेक्शन का हालांकि बहुत आगे का चैप्टर है वहां पर, लेकिन मैंने तीनों को आपको यहां पर बताया है। अब बात आ जाती है वचन की, यानी कि बहुवचन हमारे पास बहुत यूज होता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे अभी हमने है और है की बात की थी, तो वो एक है और है से बहुवचन बन जाता है। तो यहां पर भी हम जो है, जैसे योजना 3rd प्लेस पे लिखा गया है योजना, अगर योजनाएं लिखना है तो एंड में जाकर के, अंत में जाकर के हमने जो है एक यहां पर बिंदी लगानी है, तो योजनाओं या योजनाएं शब्द यूज हो जाएगा। इसका दृष्टि आता है वर्ड, एक जो है आपको भी बताया गया था, लाइन काट के दृष्टि है और दृष्टियों है, तो ये नीचे बिंदी हम लगा देते हैं। इसी तरीके से मंत्री याद आता है तो उसके आगे एक बिंदी लगा देते हैं, मैं या मंत्री, हमने यहाँ पे लिखा ये, तो ये बिंदी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मंत्रियों वर्ड हो जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से पौधे पौधों, बेटे बेटों, तो ये हमारे पास उसके लास्ट में जाकर के एक हम जो है वॉवेल की तरह हम यूज कर देंगे। वॉवेल नहीं होता है, लेकिन उसका वॉवेल का जो प्लेस निर्धारित किया गया है, 1st प्लेस, 2nd प्लेस, 3rd प्लेस नहीं है, बल्कि उस व्यंजन का एंड भी सबसे नीचे वाला अलग से उठा करके, जैसे यहाँ पर हमने दृष्टि लिखा, यहाँ पर हमने लगा दिया, तो दृष्टियों वर्ड हो जाएगा। मंत्री मंत्रियों हो जाएगा ये वर्ड हमारे पास लास्ट में। ये दृष्टियों, जैसे ये हमने जो है योजनाएं जैसे लिखा था अभी, तो ये हमारे पास योजना लिखा हमने, ये योजनाओं या योजनाएं, इसके लिए ये बहुत ही काम की चीज है और बहुत ही ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ये सारी चीजें आप लोगों को इस चैप्टर में मिल गई। थोड़ा सा और रह जाता है इसके अंदर, थोड़ा सा क्या है, हमारे पास जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स का भी हमारे जो है इसके अंदर शॉर्ट हैंड में रखा गया है, किस तरीके से पंक्चुएशन मार्क्स को हम लगाएं। खास तौर से बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे 2-3 पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। खास तौर से ये फुल स्टॉप हिंदी में हम ऐसे लगाते हैं, इंग्लिश में हम ऐसे लगाते हैं। अगर जो हम यहाँ पर इस तरीके से लगाने लगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे अभी हमने लिखा, दृष्टि हो सकता है, दृष्टियों हो सकता है, छोटा हो सकता है, छोटे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है। छोटे के लिए हमारा हमने लगाया है, प्रश्न हो गया, ये बिंदु लगा दिया हमने, तो है या है के लिए भी हमने याद किया है, तो इसलिए ये वाला हमारा फुल स्टॉप हम यूज नहीं करते हैं। फुल स्टॉप के लिए छोटा सा क्रॉस का निशान हम यहाँ पर लगा देंगे। इस चीज को आपको समझना है। दूसरा, हमारा इंटरोगेटिव मार्क्स बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसका भी जो है इसके नीचे हम इंटरोगेटिव मार्क्स लगाते हुए इसका हम इस्तेमाल कर देंगे। कॉमा हमारा यूज होता है, कॉमा, तो कॉमा भी लगा करके हमारा इसी का तरीके से यूज करना है हमको। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। और बाकी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, जहां पर व्यक्तिवाचक चिन्ह आते हैं, व्यक्तिवाचक चिन्ह किनको कहते हैं? व्यक्तिवाचक चिन्ह ये होते हैं किसी वस्तु का नाम, किसी शहर का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, बहुत बड़े व्यक्ति का नाम, तो ये सारी चीजें, जैसे नदियों के नाम, तो ये हमारे जो है बोले जाते हैं, तो उनके नीचे 2 चिन्ह छोटे छोटे हमें लगा देने चाहिए। किसी व्यक्ति का नाम हम लगा रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हम लिखना चाह रहे हैं, तो उसके नीचे है मोदी जी लिखेंगे, तो 2 चिन्ह हम यहाँ पर लगा देंगे, तो आप समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्तिवाचक चिन्ह है हमारे पास।
या मैं लंदन लिखना पड़ जाए, बुलंदशहर लिखना पड़ जाए, मुजफ्फरनगर लिखना पड़ जाए, कानपुर लिखना पड़ जाए, तो उसके नीचे भी हमें 2 चिन्ह लगा देते हैं। तो इससे हमारा एक इंडिकेशन मिल जाता है और कंफ्यूजन खत्म हो जाता है कि ये हमारा किसी शहर का नाम हो सकता है। तो ये इस तरीके से हमारे और भी बहुत सारे हैं। तो ये एक जो और यूज होता है पैराग्राफ चेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पैराग्राफ चेंज करने के लिए। इसमें हमारे पंक्चुएशन मार्क्स बोले नहीं जाते हैं शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन में। एक ये है कि अपने आप ही हमें जो है भाषा के ज्ञान के आधार पर अपने आप ही फुल स्टॉप, कॉमा, पैराग्राफ लगाने पड़ते हैं। पैराग्राफ में जब डिक्टेशन होती है थोड़ा सा ज्यादा रुकते हैं, तो वहां पे हमें पैराग्राफ में जहां पे समझ में आ जाए कि थोड़ा वक्ता जो रुका है, तो वहां 2 चिन्ह इस तरीके से टेढ़े लंबे लंबे मार देने चाहिए। तो इससे हम क्या समझेंगे, पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ में यानी नेक्स्ट पैरा में 1 नंबर काटा जाता है। ध्यान रहे कि पूरी 1 गलती मानी जाती है, 1 पैराग्राफ अगर जो हमने नहीं माना जाता है, पूरा नंबर उसके अंदर काटे जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, पैराग्राफ हमारे समझ में आ जाना चाहिए। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को ये पूरा चैप्टर बताया। मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा और ये आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे, किताब में आपके पास है। जिन लोगों के पास किताब नहीं है तो वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन किताब आपको हम अवेलेबल करा सकते हैं या मार्केट से आप ले लें। तो ये किताब जब तक आपके पास नहीं होगी तो आपको समस्याएं आएंगी थोड़ी बहुत, लेकिन काफी हद तक आपको एक स्पीड बढ़ाने के लिए ये आप लोगों को ये वाला चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और मैं समझता हूं कि आप लोगों के ये प्रैक्टिस करने से एक अच्छी स्पीड मेंटेन हो जाएगी और बहुत जल्द आप मेहनत करेंगे तो हार्डली 2 से 3 महीने के अंदर अंदर शॉर्ट हैंड सीख करके आपका एक प्रोफेशन तैयार हो सकता है और आपका एक भविष्य सुनहरा हो सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट।